नसीम शाह और शाहीन आफरीदी को? देखिए, बात ये थी कि जिस वक्त T20 वर्ल्ड कप खेलने आप जा रहे थे ना, उस वक्त तो आप ये समझ रहे थे कि आपके पास इतने ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हैं। मोहम्मद आमिर भी आ गए हैं, हारिस रऊफ भी हैं, नसीम भी हैं, शाहीन भी हैं। हम बिल्कुल तहस नहस कर देंगे दूसरी टीम की बैटिंग लाइन को, वो तो खुद ही अपने ही उल्टा हो गया। अब आपके पास प्रॉब्लम ये है कि आपके दो बॉलर्स को आपने देखा कि जिन नैक बॉलर खिलाया था खुर्रम शहजाद को या मोहम्मद अली को, दोनों की फिटनेस आपने देखी, दोनों एक एक इनिंग में अनफिट होकर बॉल नहीं कर सके। अब एक मीर हमजा थोड़ा सा भी फिट लग रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह के साथ मसला ये है कि ये जितने बड़े बॉलर्स थे ना, उतने ही आजकल अपनी लो में नजर आ रहे हैं, बिकॉज कि इनकी स्पीड नहीं है। एवरेज स्पीड शाहीन की 130 को, और नसीम शाह की जो हैरत अंगेज बात है कि उसकी स्पीड बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई है। मेरा ख्याल है उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि रेड बॉल क्रिकेट इन्होंने खेली नहीं है, लीग्स इतनी खेलते हैं, T20 इतनी खेल रहे हैं कि उनको पैसे की जो एक जरूरत है। नसीम शाह ने तो गुज़िश्ता साल मार्च से नहीं खेली, आपको पता है, श्रीलंका के दौरे पर जब हम गए 13 महीने के बाद आपने सही कहा, उनकी वापसी हुई थी अगेंस्ट बांग्लादेश। उसमें भी एक टेस्ट खेला, दूसरे टेस्ट में उनको ड्रॉप कर दिया गया। चीज़ें ये हो रही है इकबाल कि आपके पास इस वक्त, अच्छा आपके अगर बॉलिंग में फास्ट बॉलर की हमने बात करी, हमें कोई ऐसा समझ में नहीं आ रहा, आपको इन्हीं के साथ दोबारा जाना पड़ेगा। यही है, आपको शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और इनके मीर हमजा या एक आध कोई और हो तो उसके साथ आप जा सकते हैं, बाकी नहीं। स्पिन में भी आपके पास एक वैरायटी, एक स्पिनर्स की बहुतात होती थी पाकिस्तान में कि लोगों को चांस नहीं मिलता था। 17 विकेटें थी उस सीरीज में अबरार अहमद की। अब देख लें, सीरीज में उनको जो खिलाया तो नहीं परफॉर्म कर सके। पहले टेस्ट में उनको खिलाना चाहिए था, पहले दूसरे टेस्ट में परफॉर्म तो उन्होंने किया, ऐसा रस्टी नजर आ रहे थे, वो बात ही नजर नहीं आ रही थी अबरार की जब उन्होंने डेब्यू किया था। इकबाल, किसी प्लेयर में वो बात नजर नहीं आ रही थी। आपने पूरी पाकिस्तानी टीम का कॉम्बिनेशन नहीं देखा, बॉडी लैंग्वेज देखे, जीतने वाली चीज ही नहीं थी, सब पर्सनल खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी चीज को भुगता रहे हैं। अब अगर बांग्लादेश ने इसका बड़ा फायदा उठाया, भरपूर फायदा उठाया कि उन्होंने देखा कि सेकंड इनिंग में 3 दिन के बाद चौथे पांचवें दिन आपके खिलाड़ियों में जान ही नहीं है, ना बैटर कर रहे हैं, बॉलर तो खैर थक ही जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है पाकिस्तानी टीम में? एक तरफ आप कहते हैं कि रेड बॉल आपको खेलने को नहीं मिली, दूसरी तरफ रेड बॉल की इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज थी कि जो बांग्लादेश और फिर इंग्लैंड से, उसके बीच में आप वाइट बॉल करा रहे। चीज़ें जो है समझ में आ नहीं रही। और सबसे बड़ी बात है कि आपका कोई भी कोच आ जाए, कोई भी मेंटोर आ जाए, खिलाड़ियों ने खेलना है और खिलाड़ी खेल के दे नहीं रहे। मुझे बताएं, आप किसको प्लेइंग 11 में रखेंगे? आप खुद कंफ्यूज होंगे इकबाल कि किसको रखा जाए, उन्हीं खिलाड़ियों को रखना पड़ेगा, मजबूरन रखना पड़ेगा। रिजवान खेलेंगे, रिजवान परफॉर्म दे रहे हैं। अब आपको तो यही अभी नहीं पता है कि आपके टेस्ट टीम का कप्तान कौन है और वनडे टीम का कप्तान कौन है, व्हाइट बॉल का कप्तान कौन होगा, अभी एक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि लेकिन एक और चीज मुनीर कि अगर हम देखें, कंपैरिजन करें, अब हमने तो विकेटें भी बनवाई हैं। अब वो जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए टोनी हेमिंग्स, वो आईसीसी के भी चीफ क्यूरेटर रह चुके हैं और पहले तो उनसे बनवाई थी। अब बताएंगे तो आप ही ना उनको कि किस तरह की बननी है। और अजहर महमूद ब्लेम कर रहे थे कि पिच हमारे मतलब की नहीं बनी, लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टोनी हेमिंग्स आप समझते हैं कि अब किस तरह की पिच तैयार की जाए। अगर स्पिन विकेटें बनाते हैं, उनके पास 3 स्पिनर्स हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर जैक लीच है, ऑफ स्पिनर शोएब बशीर है और उसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर रेहान अहमद है। तो आप समझते हैं कि किस तरह की पिचेस बननी चाहिए, बनेंगी किस तरह की? इकबाल, अगर आप फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं तो उनके बैट्समैन फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेल। हैरी ब्रुक ने 3 सेंचुरियां बनाई थी गुज़िश्ता सीरीज में। बिल्कुल। और वो प्लेयर है जो किसी से डरते नहीं है। अगर आप फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं तो उतना उनका मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन आप स्पिनर के साथ जाते हैं तो मुश्किल। क्या वैरायटी स्पिनर आपके पास हैं? क्या साजिद खान की वापसी हो सकती है? क्या नुमान अली की वापसी हो सकती है? पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्तिहान है। अब पाकिस्तान का तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना तो तकरीबन खत्म हो चुका है, क्योंकि अगर बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट जीतते तो आपके चांस बनते हैं। अब बांग्लादेश की टीम आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पर 4थे नंबर पर आ गई है और पाकिस्तान 8वें नंबर पर है, तो पाकिस्तान का चांस तो कम है। इंग्लैंड इब्तिदाई 4 टीमों में शामिल है, लेकिन इंग्लैंड और पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज 7 अक्टूबर से शुरू हो रही है, उसके हवाले से हम बात करें। और क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को हम मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। मुनीर, अब टेस्ट मैचेस, अभी तक तो वो ये सवाल उठा रहे थे कि वेन्यू हमें बताएं
क्योंकि बीच में पीसीबी के कुछ लोग ये चाह रहे थे कि अबू धाबी में एक टेस्ट मैच हो जाए, क्योंकि नेशनल स्टेडियम कराची में तामीराती काम जारी और बांग्लादेश का टेस्ट भी शिफ्ट किया है उन्होंने पिंडी। तो वेन्यू अब डिसाइड, अभी तक जब वेन्यू डिसाइड होंगे और डेफिनेटली सीरीज तो पाकिस्तान में होगी, या तो मुल्तान में 2 टेस्ट होंगे या पिंडी में 2 टेस्ट होंगे। अब आप क्या देखते हैं जहां की जो पिचेस हैं, जैसे पिंडी हमारे लिए हमेशा से मुश्किल, अब गुज़िश्ता चंद बरस से तो बहुत मुश्किल में हमारे लिए है, तो आप समझते हैं कि टोनी हेमिंग्स को कहकर ये ऐसी पिच बनाएंगे जो स्पोर्टिंग पिच हो जिस पर दोनों बॉलर्स को भी और बैट्समैन को भी फायदा हो? इकबाल, बनाने को तो हम बना दें, लेकिन आपको अपना होम ग्राउंड का एडवांटेज भी देखना पड़ता है कि आपके पास आपके बॉलर्स मजबूत हैं, आपके बैटर्स मजबूत हैं, आपका मिडिल ऑर्डर है, आपका टॉप ऑर्डर है। हम ये देख रहे हैं कि कहीं पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम मुकाबला कर सके। मुकाबला अगर होता है तो स्पिनर्स में ही होता है कि आपके स्पिनर्स अगर कुछ कर दें, लेकिन आपके पास ऐसे इस वक्त स्पिनर भी नहीं है कि जो बहुत माने हुए हैं या जिनका बहुत नाम तजुर्बा भी हो। तो इस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते। सपोर्टिंग पिच आप बना दें, आप इंग्लैंड आपसे बहुत अच्छा खेल जाएगी, क्योंकि हौसले से खेलते हैं, हिम्मत है, जज्बा है उनका। आप में ये तीनों चीजें नहीं है। आप बिल्कुल डाउन होके खेल रहे हैं, आप में कोई चीज। बांग्लादेश को आपने अपने ऊपर हावी होने दिया, आप खुद सोचे। पहले टेस्ट आप हार गए, तो उसके बाद भी आप नहीं जाके कितना बड़ा झटका लग गया आपको। जैसे आप अमेरिका से हार गए थे, फिर इंडिया से भी आप हार गए T20 वर्ल्ड कप में। यहाँ पहले टेस्ट हारने के बाद तो स्ट्रांगली कम बैक करना चाहिए था, इनिंग्स डिफीट देते बांग्लादेश को अगर टीम में, लेकिन टीम में ही नहीं, ना कप्तान की ना कोई सुन रहा है, ना कोई प्लेयर चल रहे हैं। मुझे समझ में आता है हर टीम में एक्स कैप्टन होते हैं। क्या इंग्लैंड की टीम में जो रूट नहीं खेल रहे हैं एक्स कैप्टन? क्या बांग्लादेश में 3 एक्स कैप्टन नहीं खेल रहे थे नए कप्तान के साथ? ये चीज हमने यहाँ नहीं देखी। हमारे यहाँ तो मुझे भारत में नहीं खेल रहे विराट कोहली, शर्मा के साथ बिल्कुल खेल रहे हैं, कोई कहीं इशू नहीं है। तो जब एक झंडे के तले हो जाते हैं तो फिर ये सारी चीजें भूल जाते हैं। हमारे यहाँ मुझे बहुत अफसोस है, एक बार नहीं भूल रहे, और अभी भी हमें नहीं पता कि क्या सिचुएशन होगी, कौन होगा, किस तरह से लीड करेंगे। जिस टीम को यही नहीं पता कि उसका रेड बॉल का कैप्टन कौन होगा, उसका व्हाइट बॉल का कैप्टन कौन होगा। अब ये जो चीजें हैं, ये लम्हे फिक्रिया नहीं, लम्हे फिक्रिया से भी कोई बड़ा अगर लफ्ज हो तो वो कहना चाहिए। बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट है। क्या हारिस इनकी नजरों में है कि फ्यूचर कैप्टन बन जाए? जब तो बनाया ना, सऊद शकील को भी बनाया था इन्होंने एक टीम का कैप्टन। सऊद शकील को बनाया है, मोहम्मद हारिस को बनाया, लेकिन मोहम्मद हारिस ने अभी तक, देखिए, एक उन्होंने इमर्जिंग एशिया कप जितवाया अपनी कप्तानी में, कप्तान थे। उसके अलावा मैं उनका रिकॉर्ड देख रहा था, जो 15 इंटरनेशनल मैच उनको मिले इकबाल, 15 इंटरनेशनल मैच में 6 वनडे और 9 T20, और किसी मैच में उनकी कोई 50 नहीं है अभी तक 15 इंटरनेशनल मैचेस में। और क्या करते हैं कि अब कप्तान को तो एक टेम्परामेंट नजर आता है ना, ये तो आते हैं, एक शॉट लगाया, छक्का लगाया, दूसरी गेंद पे आउट हो गए। तो मसूद की बात नहीं, मैं आप बात कर रहा हूँ मोहम्मद हारिस की। मोहम्मद हारिस में मुझे कप्तानी वाली वो चीज नजर नहीं आती। लॉबी तो काम करती है, लॉबी तो, लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आता हारिस, मुझे बताए ना हारिस की ऐसी कौन सी खूबी है कि जिसको लेके उनको वहां भी भेज दिया गया। ऑस्ट्रेलिया भी एक टीम के साथ वहां पे T20 जो टूर्नामेंट था, T20, वो भी सेमीफाइनल में हम हार गए। खुद इनकी परफॉर्मेंस क्या है, ये क्या बैठते हैं या फ्रेंड से लीड करके अपनी टीम को जितवाते? प्लेयर ऐसा होने चाहिए। सऊद शकील के लिए ज़रूर इम्तहान है, वो यहाँ डोमेस्टिक में कर चुके हैं, सरफराज भी उनके अंडर में खेले, उनका देख लें कि उसके बाद से वो ऑस्ट्रेलिया में नाकाम रहे, बांग्लादेश के खिलाफ 100 किया लेकिन 3 इनिंग्स में नाकाम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो हम जिस तरह से समझ रहे थे कि वो ढाल है, वो चीज़ उस तरह की उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है। एक बड़े प्लेयर का ये होता है कि कोई चले नहीं चले, आपको चलना हो तो आपको टीम को लेकर चलना हो।